पिछली बार 2021 का पंचायत चुनाव भी हुआ था कोर्ट की निगरानी में। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। यदि कुछ लोगों को यदि याद न हो तो मैं बता दूं कि पिछली बार भी जो पंचायत के चुनाव थे वह कोर्ट की गाइडलाइन और दिशा निर्देशन में ही संपन्न हुए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले जो है 2020-21 में यानी दिसंबर जनवरी में ही उसके पहले की पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन सरकार की हीला हवाली, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की हीला हवाली के कारण और बाद में पंचायत में जो आरक्षण जारी हुए उसके कारण से हाईकोर्ट को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा था। क्योंकि उस समय सरकार ने क्या किया था मित्रों कि जैसे आप सभी जानते हैं कि 2015 में तत्कालीन सपा की सरकार ने पिछले सारे चक्रों को खत्म करके 15 से नया चक्र चालू कर दिया था और उसी बेस पर आरक्षण हुए थे जीरो से। 15 में जीरो करके नए आरक्षण हुए थे, तो 21 में उसी चक्र को आगे बढ़ाना था। लेकिन सरकार ने 15 में जो सपा की सरकार ने खत्म किया था उस व्यवस्था को न मानते हुए वह 95 से उठा करके चुनाव चक्र को चला दिए। अब इस चक्र के कारण से सब पंचायतें उलट पुलट हो गई। जब उलट पुलट हो गई तो तमाम लोग, एक आदमी नहीं, इस बार तो एक बार इम्तियाज हुसैन जी अभी गए हैं, इसके पहले मोतीलाल जी गए थे जो है लखनऊ में जो है ओबीसी आयोग के गठन के लिए, तो अभी एक दो लोग गए हैं। लेकिन उस समय तमाम याचिकाएं जाकर के हाई कोर्ट में दाखिल हो गई और उसके बाद वो एक जनहित याचिका बन गई और कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और कोर्ट ने कहा कि जो पिछला पुरानी व्यवस्था है उसको आपने लागू नहीं किया, पुराने चक्र को लागू नहीं किया और 50% की सीमा को लागू नहीं किया, इस कारण से हम आपके इस प्रक्रिया को नहीं मानते हैं और उस पुराने जो आरक्षण सरकार ने किया था उसको खारिज कर दिया। और इसी बेस पे आप लोग जाने होंगे कि देखे होंगे कि 7-8 दिन सीटें गाँव की कुछ और थीं और 7-8 दिन बाद ही चक्र बदल गया, कुछ और हो गया। तो वो यही हुआ कि 15 से जो है कि नहीं, सरकार जब को डायरेक्शन आया तो सरकार ने फिर 15 से नई आरक्षण व्यवस्था लागू की। तो 15 के चक्र को जब माना तो 15 के बाद एक चक्र बदल करके जो है 21 के चक्र को माना, तब जाकर के जो है वह चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से कब तक आप आरक्षण पूरा कर रहे हैं, कब तक जो है आप जो है परिसीमन का काम कर रहे हैं, कब तक आरक्षण का काम कर रहे हैं, कितने दिन पहले जो है आप अधिसूचना जारी कर रहे हैं, सब कराते हुए अप्रैल मई में चुनाव को संपन्न कराया था। और 2 मई को मैंने अप्रैल तक की गाइडलाइन रखी थी, चुनाव अप्रैल तक खत्म हो गए थे, गणना केवल 2 मई को हुई थी। तो इस व्यवस्था को जो है कोर्ट ने ही पिछली बार कराया था। तो जो जानकारी नहीं है मित्रों, जिनको बहुत सारी जानकारी नहीं, उनको मैं बता दूं कि इस बार भी कोर्ट ने जो है अभी जो कल जो है वह एक आदेश जारी करते हुए उनके महाधिवक्ता को 25 तारीख तक आते हुए सारा चुनाव की प्रक्रिया को रिकॉर्ड पर लाने के लिए, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए हिदायत दी है। पिछली बार भी कोर्ट के आदेश पर ही सारा कुछ हुआ था और इस बार भी लगता है कि उसी आधार पर होगा। अब आस जग रही है, निश्चित तौर पर आप लोग अपनी सक्रियता को अब बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में जल्दी से जल्दी चुनाव होंगे, ऐसी आशा अब लग रही है, जो कि कोर्ट के निर्देशानुसार यदि होता है तो यदि सूचनात्मक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, प्यारा सा कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह सूचनाएं जाए। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।